हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आपका स्वागत है। तो ये छोटा सा वीडियो स्वाइन फ्लू के बारे में ही है, आपको ये बताने के लिए कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है और वो होता किस तरीके से है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि स्वाइन फ्लू क्यों इसका नाम जो है स्वाइन फ्लू पड़ा और क्यों इसके नाम में भी थोड़ी गड़बड़ है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वाइन फ्लू जो होता है वो एक तरह का इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। और जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो 3 तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। अब इन तीनों इन्फ्लुएंजा के अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यानी कि जो टाइप सी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है और बहुत ही स्टेबल टाइप का जो है वायरस होता है। यानी कि ये दूसरे जो है इसमें जल्दी जल्दी वेरिएशन नहीं आती, ये स्टेबल रहता है और बहुत हल्की फुल्की इन्फेक्शन करता है। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है टाइप बी की। टाइप बी होता है, ये भी सिर्फ इंसानों में ही होता है और ये ज्यादातर बच्चों में होता है और इससे भी हल्की फुल्की जो है फ्लू, जो कॉमन कोल्ड जैसी इन्फेक्शन होती है वैसे होती है। तो इसके बारे में भी ज्यादा जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा नोटोरियस वाला वायरस, वो है टाइप ए है। टाइप ए है वो इंसानों में भी होता है, वो पक्षियों में भी, बर्ड्स में भी होता है, पिग्स में भी होता है, जिसको हम स्वाइन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, इस वायरस में जो होता है कि 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एक एच होता है और एक एन होता है। ये दोनों ही एंटीजन पीरियोडिकली मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद में काफी ज्यादा इनमें बदलाव आ जाता है और इस बदलाव की वजह से ये अपना रूप बदलता रहता है, इसका अपना अटैक करने का तरीका बदलता है और इसलिए ये वायरस जो है हमारे लिए ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इन तीनों में से अकेला ए ही है जो इस तरह से इन्फेक्शन करता है कि एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे कंट्रीज में एक साथ इन्फेक्शन फैलाने का इसमें जो है पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो H1 और H और N जो एंटीजन होते हैं उसकी वजह से। देखिए, वायरस होगा, वायरस के ऊपर H और N जो है ऐसे जो लगे होंगे, ये इतना जल्दी जल्दी इनके अंदर जो वेरिएशन होती है जिसकी वजह से जो वायरस है अपना रूप बदलता रहता है। जिस तरह से ये कभी इसको ये स्वाइन फ्लू हो जाता है, कभी ये बर्ड फ्लू होता है, अलग अलग नामों से ये फिर जाना जाता है। अब ये इसको स्वाइन फ्लू क्यों कहते हैं? अब देखिए, जैसे कि हमने बताया, जो टाइप ए है वो इंसानों में भी होता है, वो पक्षियों में भी होता है और वो पिग्स में भी होता है। इंसानों में जो होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी श्वास का जो पूरा तंत्र होता है उसके अंदर ये एक रिसेप्टर होता है। बर्ड के अंदर इस रिसेप्टर ये रिसेप्टर होता है। पिग के अंदर ये दोनों होते हैं। ये दोनों टाइप के जो रिसेप्टर हैं, जो पिग जो है, स्वाइन है, ये दोनों टाइप के इसमें रिसेप्टर होते हैं। अब जब अलग अलग रिसेप्टर होते हैं तो ये किस तरह से इंसानों में चला जाता है? देखिए, जो इंसानों में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है। जो बर्ड में हो गया वो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में जा सकती है और जो बर्ड का ध्यान रखने वाले जो इंसान है, जो पोल्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन बर्ड से जब इंसानों में इन्फेक्शन जाती है, इस इंसान से ये दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन नहीं जाती है। बर्ड से उसका ध्यान रखने वाले जो लोग हैं उनमें इन्फेक्शन चली जाती है, लेकिन वही इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती है। ठीक ऐसा ही पिग में भी होता है। जो पिग में का ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर पिग से इन्फेक्शन चली जाती है, लेकिन वो इन्फेक्शन आगे दूसरे इंसान में नहीं जाती है। तो फिर इसका नाम स्वाइन फ्लू क्यों पड़ा? जो इंसानों को होता है उसका नाम स्वाइन फ्लू क्यों पड़ा? देखिए, जब पहली बार स्वाइन फ्लू हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था कि पिग के अंदर वो दोनों रिसेप्टर होते हैं, जो पक्षियों में भी होते हैं, जो इंसानों में भी होते हैं। तो इसी वजह से ये एक साथ दोनों तरह की इन्फेक्शंस का अटैक जो है झेल सकता है। दोनों ही बल्कि तीनों इन्फेक्शन एक साथ इसको हो सकती है। अपनी इन्फेक्शन तो होगी ही होगी, जो बर्ड वाली है और ह्यूमन वाली है, ये इन्फेक्शन भी इसमें हो सकती है। जब पहली बार 2009 में ये जब इन्फेक्शन आया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पिग के अंदर इंसानों वाला जो वायरस है उसका अटैक हो गया था। यानी कि ये दोनों वायरस जो है एक साथ पिग को अटैक किया हुआ था। जो पिग है उसके अंदर पिग वाला इन्फेक्शन भी है
इंसानों वाला भी इन्फेक्शन है। तो जो इसका जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से वो एक वायरस से 2 और 2 से 4 बनाने में मदद करता है, वो क्या करता है, जैसे ही पिग के अंदर पिग वाली इन्फेक्शन इंसानों वाली इन्फेक्शन दोनों मिलती है, तो ये दोनों टाइप का ही वायरस जो है आपस में अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से ये एक वायरस से 2 वायरस बनता है, उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करना शुरू कर देते हैं, आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, और इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं जेनेटिक रिसोर्टमेंट। और अगर जो पिग के अंदर जो वायरस अभी है, अगर उसने ह्यूमन वायरस का ज्यादातर मटेरियल जो है जेनेटिक मटेरियल ज्यादा अपने अंदर ले लिया है, तो एक नया इन्फेक्शन बनेगा। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो पिग के अंदर इन्फेक्शन जो होगा उसका ध्यान रखने वाले इंसानों में तो होगी उसकी इन्फेक्शन, लेकिन उस इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होगी। लेकिन जब पिग के अंदर इंसानों और पिग वाला दोनों इन्फ्लुएंजा मिलते हैं तो आपस में जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है तो ये अलग तरह का जो है वायरस बनता है। उस वायरस में क्या होता है कि इंसानों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इंसानों वाले इन्फ्लुएंजा का वो ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर शक्ति आ जाती है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन को फैला पाए। क्योंकि ये जब ये पहली बार आया था तो इसमें पिग का जेनेटिक मटेरियल भी था, तो इसलिए इसको स्वाइन फ्लू बोला जाता है। लेकिन अब ये जो इन्फेक्शन हो रहा है वो पिग से इंसानों में नहीं आ रही है, ये वही इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आ रही है, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ था शुरुआत तौर पे वो उस टाइम पे स्वाइन के अंदर हुआ था, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू बोला जाता है। अब बात आती है कि क्या ये अब भी उतना ही अटैक करता है जितना अटैक पिछली बार किया था इसने? नहीं, धीरे धीरे क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी बदलती है और ये हमारे लिए एक आम इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, आम फ्लू इन्फेक्शन की तरह हो जाता है। लेकिन क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनको लंबी बीमारी है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें इसका जो है काफी खतरनाक रूप ये ले सकता है। जरूरी नहीं है कि 100% उनको ज्यादा खतरनाक तरीके से उनको होगा, लेकिन उनको ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।